हमारे मेरे दादाजी को ना जानवर पालने का बहुत शौक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय हैं, कुत्ते हैं, मुर्गे हैं। तो वो देसी मुर्गे लाते थे, पर होता क्या था, उनकी ना मृत्यु हो जाती थी जब भी वो लेके आते थे। देसी मुर्गे? हाँ, देसी मुर्गे। वहाँ पे एक कमरा है, तो वो सोचते थे कि लेके आता हूँ, बच्चे हमारे घर के अंडे खाएंगे, इतनी बड़ी ज़मीन है, फ़ायदा उठाते और खाएंगे। बट वो जब भी लाते थे, गाजीपुर मंडी से लेके आते थे, लाते थे, वो मर जाते थे। तो मैंने सोचा वो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका कोर्स करता हूँ, और मेरे को भी शौक था। तो मैंने इसका कोर्स किया। जब मैंने इसका कोर्स किया तो मैंने पढ़ा कि कड़कनाथ नाम की भी ब्रीड होती है। जब मैंने कड़कनाथ के नाम के ब्रीड के बारे में पढ़ा तो इसके बारे में और स्टडी करी। फिर इसके पहले कुछ बच्चे मैंने अपने प्रोफेसर जो मेरे थे उनके सोर्स के थ्रू 5 मुर्गियाँ और 7 मुर्गे एडल्ट ही मंगाए, बड़े ही मंगाए, और वहाँ पे हमारे बीच में पहले जो रूम होता था वहाँ पे लाके पाले। फिर उन्होंने अंडे दिए, कुछ अंडे हम घर ले जाते थे, कुछ अंडे हम मुर्गियों के नीचे रखते थे, उनसे बच्चे निकालते करते करते 40 हुए। फिर कुछ लोग आते थे, फिर हमारे रिश्तेदार भी मांगते थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कमर्शियल लेवल पे ले जाए। तो फिर अपने चाचा जी के साथ मिलके, तो चाचा जी ने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स और ये पोल्ट्री फार्मिंग की स्किल्स लगा के इसको कमर्शियल लेवल पे लेके गए। तो ऐसे इस बिजनेस का स्टार्ट हुआ, और जैसे ही हमने स्टार्ट किया मेरे को नहीं पता था कि इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। और हालांकि इस बिजनेस से पहले मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हूँ। मैं 5 स्टार होटल में एज अ मार्केटिंग हेड भी काम करता था। तो मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का, प्लस होटल इंडस्ट्री का, प्लस फार्मिंग का। तो ये सारा मिला के मैंने इसको अच्छा खासा प्रमोट किया। तो अभी दिल्ली एनसीआर में जिस भी 5 स्टार होटल में अगर आप कड़कनाथ खाओगे वो इसी फार्म से गया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, तो वीडियोस डली हुई हैं। होटल वाले आते हैं यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, और एनजीओज आते हैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, कड़कनाथ दिखाते हैं और यहाँ खेतों में घुमाते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई इस कड़कनाथ फार्म की। तो जैसे हम जानेंगे ये मुर्गे हैं इस साइड, और उस साइड मुर्गियां हैं। तो हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। हम पहले ये जानेंगे कि मतलब इस कड़कनाथ के अंडा पहचान ये क्या होती है? जैसे काला ब्लड होता है, काला चिकन होता है, और इसके सुनहरे कलर के अंडे होते हैं, जैसे मैंने देखा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो असलियत क्या है। कड़कनाथ ब्रीड 3 तरह की होती है, गोल्डन, सिल्वर और ब्लैक। तीनों कड़कनाथ है। जैसे गोल्डन, सिल्वर और ब्लैक, गोल्डन, तीनों कड़कनाथ है। तीनों कड़कनाथ है। जैसे माता पिता के 3 बच्चे हुए, तीनों एक रंग के नहीं होते ना, ऐसे ही गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, वो तीनों प्योर कड़कनाथ है। इनका मीट काला होता है, पर खून कभी काला नहीं होता। खून डार्क रेड होता है, खून काला हो नहीं सकता। दूसरी चीज, इसके अंडे ब्लैक नहीं होते, इसके अंडे नॉर्मल ब्राउन ही होते हैं। पर अगर आपको कड़कनाथ के अंडे की पहचान करनी है तो सारे अंडे डिफरेंट साइज के होंगे और सारे अंडे डिफरेंट कलर के होंगे। व्हाइट रंग का भी अंडा होगा तो आपको डार्क ब्राउन का भी अंडा मिलेगा। अगर आप 30 अंडों की ट्रे लेंगे तो उसमें सारे अंडे अलग अलग रंग के होंगे। तो ये होती है कड़कनाथ के अंडों की पहचान। हर एक अंडा अलग कलर का होगा, अलग साइज का होगा। वो मुर्गी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये नेचुरली होती है, कितनी हेल्दी है, कितनी। तो ये है कड़कनाथ की सबसे बड़ी पहचान। और इसकी और अच्छी पहचान करनी है तो इसके मुंह खोल के देखिए, इसकी जुबान जो होगी वो पर्पल कलर की होगी, पर्पल कलर में। हाँ, तो ये, और इसके जो जैसे ये टांग होती है, तो वहाँ पे फूंक मारेंगे तो पंख जब हटेंगे तो चमड़ी इसकी आपको डार्क ग्रे कलर की दिखेगी। तो ये कड़कनाथ की पहचान है। तो आप लोग जैसे बहुत जनता कंफ्यूज हो जाती है, क्या करती है, लोग सोचते हैं कि प्योर ब्लैक होता है। नहीं, प्योर ब्लैक नहीं होता। सिल्वर, गोल्डन और ब्लैक, तीनों ही कड़कनाथ है। 3 कलर, ब्रांड कड़कनाथ। और अंडे ब्राउन नहीं होते, नॉर्मल। अच्छा, हम मान के लो चूजा लाते हैं, एक दिन का चूजा लाते हैं, और उसको अंडे देने तक का कितना टाइम लग जाता है मुर्गे को? अगर हम एक चूजा लाते हैं तो उसको स्टार्टिंग में ठीक 5.5 महीने बाद मुर्गी अंडा देना स्टार्ट करती है। जो अंडा होता है वो पहले बहुत छोटा होता है। प्रॉपर खाने वाला अंडा आएगा 6.5 महीने बाद। उसके बाद 3 साल तक वो अंडा देगी। 3 साल तक वो अंडा देगी। 3 साल
शाम को अपने आप रूम में चली जाती है, क्योंकि उनको पता है ये सेफ हाउस है, सेफ हाउस। तो वहाँ चली जाती हैं। तो इससे हमारी फूड कॉस्ट बच जाती है। प्लस ये जो खाती हैं उसके विटामिन, मिनरल्स, नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल सब कुछ वो अंडे में और मीट में भी आता है, जिससे हमें इंसानों को फायदा होता है। इसलिए हमें इनको कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी पड़ता। और कड़कनाथ, अगर आपने भी सबने पढ़ा होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा कि कड़कनाथ को एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यूनिटी की बर्ड है। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट इम्यून बर्ड कहते हैं और सबसे हेल्थीएस्ट बर्ड ऑन अर्थ कहते हैं, मतलब दुनिया में सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। ये अगर जो बीमार होता है, जो मरता है, वो 2 कारण से मरता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, या बहुत ज़्यादा सर्दी। बस हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बहुत हेल्दी ब्रीड होती है। मैं ये जानूंगा, डॉक्टर सलाह देते हैं कड़कनाथ का मांस खाने के लिए, कड़कनाथ का अंडा खाने के लिए, इनमें कौन सी विटामिन वगैरह, क्या ऐसा बूस्ट पावर होता है इनमें, क्या ऐसा फैट होता है जिससे कि ये शरीर को, आदमी को डॉक्टर खाने को बोलते हैं? देखिए, डॉक्टर इसको खाने के लिए इसलिए बोलते हैं, जैसे अब हमने जब से ये बिजनेस स्टार्ट किया तब से हमने ये रियलाइज़ किया है कि खासकर जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि कड़कनाथ के अंडे खाओ, सफ़ेद और देसी अंडे के बदले, कि अगर खा रहे हो अच्छा अंडा खाओ, क्योंकि इसमें विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, सारे मल्टी विटामिन होते हैं। प्लस इनका फैट जो होता है, इस ब्रीड में फैट कम होता है, तो इनके अंडे में भी फैट कम होता है, लो फैट होता है। तो इनका अंडा नेचुरली बहुत अच्छा होता है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप एक बार कड़कनाथ का अंडा खा लोगे, इतना अच्छा टेस्ट होता है, आप देसी अंडा या सफ़ेद वाला अंडा का भी हाथ ही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसके अंडे में स्मेल नहीं होती और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो 4 साल पहले बनाए थे, वो आज तक हमसे ही अंडा लेते हैं। कोई कस्टमर नहीं टूटा है। मतलब दिल्ली के ज़्यादातर, मतलब बहुत VVIP लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर वो हमसे अंडा लेते हैं। उनके ड्राइवर्स आते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स आते हैं, और नहीं तो उनके पास पर्सनली जाता है। 1-2 TV सेलिब्रिटीज़ जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनके बच्चों के लिए भी हमारे यहीं से फार्म से अंडा जाता है, जिनके मतलब डायरेक्टली जाता है। और तो इसी से आप समझ जाइए कि कितना वैल्यूबल अंडा होता है। मतलब मैक्स हॉस्पिटल और ये फोर्टिस हॉस्पिटल, इनके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर प्रोटीन खाने के लिए बोला, तो अच्छा ही प्रोटीन खाएं। बहुत अच्छा प्रोटीन होता है इसके अंडे में और बहुत ही हेल्दी अंडा होता है। और इसका अंडा कोई चमत्कार नहीं करेगा, आपको दिखेगा 2-3 महीने में फ़र्क दिखेगा, पर आपको जब खाएंगे आपको तभी पता लगेगा। ठीक, तो जैसे कि हमने जाना कड़कनाथ के बारे में कि किस तरह से ये कितना फ़ायदेमंद है कि और क्यों खाना चाहिए, कितने विटामिन होते हैं, कितना फ़ैट होता है, तो हम अब लिए चलते हैं। आपने एक इधर था मुर्गे थे, उधर मुर्गियां हैं, वो किस तरह से अंडे देती हैं, किस तरह से उनका रहन सहन रहता है, हम आज देखते हैं। आपको पॉज करते हैं। ये बकेट बने हुए हैं जिन पे यहाँ अंडे देती हैं, और इनके दाने पानी के लिए पानी की और दाने की व्यवस्था है। तो जानेंगे यहाँ किस तरह से इनका सर्वाइवल होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं हमारे ये मुर्गियों वाले फार्म में, जहाँ पे हमारी मुर्गियाँ अंडे देती हैं। हम लोग मुर्गा मुर्गी इसलिए अलग रखते हैं ताकि हमारे पास इनफर्टाइल अंडे आए। आपको पता होगा, मैं आप सबके लिए बताना चाहता हूँ कि मुर्गी चाहे देसी हो या व्हाइट वाली हो या कड़कनाथ हो, जो भी मुर्गी हो, बिना मुर्गी के अंडा देती है। आप लोग सभी सोचते हैं कि मशीन से अंडा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको प्रकृति ने ऐसे बनाया, इसलिए ये फूड साइकिल में बहुत टॉप पे आती है। ये अंडा नेचुरली देती है, बस मुर्गे से मिलने के बाद ये फर्टाइल अंडा होता है। फर्टाइल अंडा जल्दी खराब होता है, इसलिए हम लोग फर्टाइल अंडा बेचते हैं। इनफर्टाइल अंडे की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए इनफर्टाइल बेचते हैं। टेस्ट सेम होता है। तो हमारा ये फार्म हाउस हमने बनाया, ये शेड हमने बनाया है, इसको शेड बोलते हैं जी। इसको बोलते हैं ड्रिंकर। इसमें 24 घंटे पानी, साफ पानी की सप्लाई रहती है, और वो है फीडर। इसमें हम अपना फीड बनवाते हैं जी। हमारा एक अच्छे सोर्स से फीड आता है, वहीं से हम उनको इंग्रेडिएंट बताते हैं, वो हमारे हिसाब से फीड बनाते हैं, जो 3 महीने 4 महीने का स्टॉक एक साथ बनाते हैं। तो उसमें फीडर रहता है 24 घंटे, ताकि मुर्गी के अंदर हमेशा दाना रहे, अंडे की प्रोडक्शन के लिए कोई कमी ना रहे। और जैसे अब आगे आप इधर देखेंगे, इधर दिखाता हूँ, ये है नेस्ट। ये मुर्गियाँ बैठी हैं अंडे देने के लिए। ये नेस्ट इसलिए बनाया ताकि हर एक मुर्गी पीसफुली बैठ के एक एक अंडा दे, ताकि अंडा आराम से दे और अच्छी क्वालिटी का अंडा निकले। इनको अंडा देने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दूसरी मुर्गी परेशान ना करे, और बहुत पीसफुली अंडा दे। इसके ऊपर भी देखेंगे आप स्लैंट है, ताकि ऊपर ज़्यादा मुर्गियाँ ना बैठे, नीचे फिसल के आ जाए, ताकि नीचे वाली मुर्गियाँ परेशान ना हो। तो इसका ये हर 10 मुर्गी पे एक नेस्ट बनता है। और अगर मैं इस शेड की बात करूँ तो इसमें तकरीबन 300 से 400 मुर्गियाँ हैं, जो कम ज़्यादा होती रहती है। सीज़न के हिसाब से हम बढ़ाते घटाते रहते हैं जी। तो ये है हमारा शेड। अभी गर्मी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, एक तरफ से बंद है, एक तरफ से दूसरी तरफ से खुला हुआ है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप जब गाड़ी में सफ़र करते हैं जी,
जब गर्मी में दोनों शीशे नीचे उतारते तो लू एकदम से पास होते बहुत गर्मी लगती है। वहीं एक शीशा उतारेंगे तो हवा अंदर से घूम के थोड़ा ठंडा करती है। सिमिलरली एक बंद करते, एक तो बाहर से जब हवा आती है वो ठंडा करती है अंदर से पाम को जी। और ऊपर देखेंगे आप ये स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं। इनको हम स्प्रिंकलर को चालू करते हैं जब टेम्परेचर अभी तो नहीं, जब अप्रैल मई में और जून में 42 टेम्परेचर होता है तो इनको चालू करते हैं। इनके ऊपर पानी की बुहार छूटती है, जैसे हम शावर में आप नहाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो ताकि हल्की सी मुर्गियाँ गीली हो जाए और ठंडा हो जाए टेम्परेचर, और ये नीचे गिरते ही सूख भी जाता है, इतना गर्मी होती है 42 टेम्परेचर में। जी बिल्कुल। तो ऐसे हम गर्मी का बंदोबस्त करते हैं। सर्दियों में वही हम क्या करते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं और अंदर 4-5 हीटर चलाते हैं और बुखारी चलाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, इनको बस टेम्परेचर से मेंटेन रखना होता है बस बचाने के लिए, बाकी कोई बीमारी नहीं होती, कोई सब नेचुरल रहते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि किस तरह से मुर्गियों का किस तरह से बिना सर्जन के अंडे देती हैं, नेचुरल देती हैं, और किस तरह से इनका दाने पानी रहता है, किस तरह से इनका फीडिंग रहती है, किस तरह से इनका टेम्परेचर रहता है। तो इसी तरह की हमारी यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए मेरी खेती.com को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादातर शेयर करें और